और उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में जब चैलेंज हो गया तो गवर्नमेंट ने उस तरीके से उस केस को क्लीन नहीं किया गया, उस केस को क्लीन नहीं किया और कोर्ट ने उसको कानून करार दिया। मेरे कहने का मतलब है जब हमको लगा कि उसके बाद असेसमेंट की गई तो जम्मू में 5 लाख दिनार जो है वो लोगों ने कब्जा किया था, कश्मीर में सिर्फ 60,000 कब्जा किया था, 60,000 और 5 लाख मेरी गुजारिश है। वो जमीनें जो है सर लोगों ने आगे पे की, कई लोगों ने अपनी जमीन मेरे कब्जे में की, मेरे नाम से हुई, मेरे आगे पे की और अब उन्होंने लाखों रुपया जो देके वो जमीनें खरीदी है। उस पे मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में एक बार फिर अपील करके उस केस को लड़ा जाए और उन विचारों के कारण क्या हमने एक आप लोगों ने बनाया, एक आपने बनाया और उसके बाद हमने पुलिस नहीं किया उसको कोर्ट में और कोर्ट ने उसको कानून लगा दिया लोगों के लिए लीज पे जमीने। इसलिए मेरी गुजारिश है उस पे गवर्नमेंट को कि अपने कोर्ट में हो गया गुरेज साहब बस। ये 0 ओवर की बेची आधा टाइम तो हो गया सर। क्या अब टाइम ही नहीं है ना, टाइम कहाँ है? एक मिनट नहीं, कल 2 घंटे बोले आप लोग, 1 मिनट में कहाँ? हाँ बोलिए आप, जरा इनको बोलने दो 1 मिनट, इनको टाइम दे दो ना 1 मिनट। ये भी मेंबर है ना, ये भी मेंबर है। आप बैठे। हाँ ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, जब ये बात चल रही है मीडिया के कवरेज की जो हाउस के अंदर हो रहा है, तब तशरीफ रखिए सर जो मीडिया कवरेज हाउस के अंदर होता है इसमें मेरा भी एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है सर। चंद रोज पहले ये इन्होंने अंदर से एक क्लिपिंग ली, ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना जी मेरे साथ बैठी थी, किसी इशू पे हम डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने वो फोटो खींचा और उसकी फिर रीलें बनाई और ये इंसल्ट है। हम लोग इज्जतदार लोग हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, और वैसे भी सकीना जी को मैंने राखी बांधी है और राखी अगर ना भी बांधी हो, मेरी बहन ना भी हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल, 1 मिनट यार, ये कोई मजाक थोड़ा यार, मजाक थोड़ा है क्या? मजाक है ये? कोई मजाक है? नहीं ये मजाक है क्या यार? नहीं ये नहीं गलत है यार। इशू पर सर इतनी गंदी रीलें इन्होंने बनाई, इसलिए सर मैं ऑनरेबल मेंबर्स ने काफी सारे इन्होंने इश्यूज रेज किए मीडिया के कंसर्निंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग जो हाउस में बैठे हैं सब इज्जतदार लोग हैं सर, और लोगों से लोग चुने हुए लोग आए हैं। जब ये रील कोई बनती है इनके इलाकों में लोग देखते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर देखता है, तो इसको मीडिया अगर 4th पिलर है तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी सर। यहां कोई तमाशा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाम की बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग जानी चाहिए और जिस मीडिया का ये है उनके फेसबुक अकाउंट देखे जाएं और उनको यहां से डिबार किया जाए और वो फेसबुक जो अकाउंट इनके हैं वहां से डिलीट किया जाए। यहाँ से 5, यहाँ से 2, कितनी बातें मैं सुनूं? एक बार मुझे बताओ, बताइए क्या बताना है? एक बार इसके बाद मैं देखूंगा। नहीं ये लिस्ट नहीं चलेगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ 11 बजे के बाद क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही है ये किस रूल के तहत चल रही है? क्या ये 0 आवर है, क्या ये डिबेट है? आप तशरीफ रखिए, वो मुझे देखना है। आप तशरीफ रखिए। हाँ बताइए। आप चेयर को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू में इस हाउस की नोटिस में डालना चाहता हूँ सर। नेशनल हाईवे के ऊपर
जब हम बंगाल टनल से क्रॉस करते हैं तो श्रीनगर अभिवादन तक हर 200 मीटर के बाद गैर जरूरी तरीके से रोका जाता है। वो चाहे पेशेंट हो, वो चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो या मेरी खिलाफ से गुजारिश है कि हर 200 मीटर के बाद क्यों हिम्मत किया जाता है। चलिए भाई। और दूसरी बात बस हाँ है साहब, सिर्फ एक तशरीफ रखिए ना, तशरीफ हो गया। आपकी बात आ गई बात आपकी। हाँ बताए फैयाज साहब। जो अजीत साहब ने अभिषेक किया किया तो दावा साहब 2 दिन पहले उनकी तरह साहब वहां जाकर उन्होंने कहा ये रेट हो गया। आज उन्होंने खुद ये इशू उठाया। रंधावा साहब ने भी कहा कि जितने भी लोग वहां पे है वो ना हरियाणा के हैं, ना यूपी के हैं, ना अमेरिकी जम्मू के हैं, वो जम्मू कश्मीर के कुछ नहीं बाशिंदा है। वही हमने लाया था सर। अब वजीर साहब ने कहा कि पीडीपी वालों ने जमीन गलती है। मैं कहना चाहता हूं सर इस सरकार से, और पीडीपी वालों के जो भी पीडीपी वाला है, चाहे वोटर है, कोई सपोर्ट है, उसको मत दीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो कुछ बाशिंदा है सर, जो 20 साल 30 साल से यहाँ पे रह रहा है सर, उनको वो मार कर आपको हाँ जरा जीरो ओवर नहीं, अब कहाँ जीरो ओवर रहा। छोटी साहब मुझे अच्छा काले गट्टे जो अच्छा आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। आप बैठे ना, हर एक खड़ा हो जाता है बात करने के लिए। बैठिए। नो विदाउट परमिशन कोई नहीं बोलेगा। आप तशरीफ रखिए। आप क्या करेंगे? आप तशरीफ रखिए ना, नहीं बोलेंगे आप तशरीफ रखिए। आपको इजाजत नहीं है बोलने की, नीचे बैठे। हाँ मैडम आप तशरीफ रखिए मैडम तशरीफ। नहीं कोई नहीं आप तशरीफ रखिए। बैठे आप। आना कोई बात है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप बैठे। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? छोड़ दीजिए आप। क्या हाँ चले कोई बात नहीं। आप तशरीफ रखिए ना। आप पावन जी आपकी बात आ गई। पावन जी आपकी बात आ गई। अब कॉलिंग अटेंशन जनाब गुलाम अदमीर साहब आपकी कॉलिंग अटेंशन। Sir, I call the attention of the government towards an urgent matter about a fully damaged bridge at Gandhiwara, Kandhar due to recent floods, in which the concerned department is yet to take it up for repairs due to non-allotment of funds. मिनिस्टर साहब, where is the minister? मिनिस्टर साहब कहाँ गए? कौन जवाब देगा? आप पढ़ लें जवाब। नहीं अभी कहाँ निकले, उनका तो बिजनेस है यहाँ। अच्छा फिलहाल 1 मिनट आप डेफर करेंगे, वो आ रहे हैं। मैं फिलहाल दूसरी उठाऊंगा। जनाब मीर सैफुल्लाह साहब। Sir, I rise for the attention of the government, Honorable Minister in charge Jal Shakti, towards a matter of urgent public importance, namely the situation that has arisen due to the scarcity of drinking water in Francis Clay Humama and adjoining areas. हाँ मिनिस्टर साहब जवाब दे। पहले पढ़े आप तो Sir, the Friends Enclaves
area in Hamama, Srinagar is currently supplied by Doodh Ganga and Shuknag water supplies schemes. However, as it is at the tail end of both the networks, the area experiences low service level. This issue is currently mitigated by deploying water tankers as needed. The department has attempted to establish a bore well as a local source several times, but no viable aquifer was found. To provide a permanent solution, the augmentations of the existing Doodh Ganga plant at Karpula under Amrit 2 scheme has been proposed. A detailed project report for this project has been submitted to the Housing and Urban Development Department for approval, sir. सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब खुद मान रहे हैं कि इससे पहले वहाँ जो वाटर सप्लाई स्कीम जो वहाँ की थी वो दूध गंगा और ये भी मान रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं है, अब पानी नहीं आता, ये भी मान रहे हैं। और ये बात भी कह रहे हैं कि कभी कभी हम वहाँ पे वाटर ट्राई कर देते हैं। इससे पूरा हाल समझ सकते हैं, पूरा हाल समझ सकता है कि वहाँ पे पानी नहीं है। एक बूंद के लिए तरसते हैं वहाँ पे जो है। ये कॉलोनी आपको यहाँ पे नजदीक आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये हाल यहाँ पे होगा तो दूर दराज में क्या हो सकता है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर आपसे ये कहना चाहूँगा, खुद ही कह रहे हैं लेकिन आप नहीं, ये तो आप बता सकते हैं क्यों नहीं, इसको रेस्टोर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको रेस्टोर कीजिए। और दूसरा आप कह रहे हैं वाटर टैंकर से पानी दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है वहाँ। मैं आपकी इतला के लिए आपको बताऊँ, आपका एग्जाम जो बर्दन का है वो खून ही नहीं उठाता है किसी का, वो किसी का खून नहीं उठाता है। ये आपके डायरेक्टर साहब से हमने गुजारिश की, आपका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम, उससे स्पीकर साहब फोन करवाया, उसका भी नहीं उठाता है। क्या उसका नहीं उठाता, डिपार्टमेंट का फोन नहीं उठाता, हमारा भी नहीं उठाता है, तो पानी कहाँ से आएगा? वो भी मिलता है। अब बोरियल्स की बात करें, ठीक है, अगर जब तक आप रेस्टोर करेंगे वहां बनवानी पूरी कॉलोनी में बोरवेल बनाइए, आपको नहीं बनाते, वो भी नहीं बनाते, एकड़ भी जेब भी नहीं देते, बोरवेल भी नहीं बनाते, अपनी वाटर सप्लाई स्कीम को रेस्टोर भी नहीं करते, फिर क्या करते हैं आप मुझे बताइए? काम क्या है आपका, किसके आप ये मिनिस्ट्री है या किसके आपके ऑफिस, ये मुझे बताइए, तो मुझे ये तो मैं जानना चाहता हूँ। सर, मैं ये जो इन्होंने ये फरमाया है कि कोई जो वहाँ ऑफिसर है वो फोन नहीं चाहता है, इसकी हम इंक्वायरी करेंगे। अगर इसमें अगर इनके कॉल चेक करेंगे सर, अगर ऐसी बात है तो उसको विद इन 3 डेज उस ऑफिसर को अटैच कर दिया जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा है कि ऑनरेबल एमएलए जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी ऑफिसर जो मेरे डिपार्टमेंट का अगर होगा, अगर उसको शिकायत मिलेगी, मैंने ये पहले भी कह के रखा है कि 3 मिस कॉल आप लगाएं, 3 मिस कॉल के बाद अगर कोई ऑफिसर फोन नहीं उठाता है तो वो मुझे स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, मैं उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ऑनरेबल एमएलए साहब, क्योंकि ये नकल मकानी करके आए सर कुपवाड़ा से, इनको हम यहां वेलकम करते हैं। अब जाहिर है कि अब इनका नया मकान बना है, वो इनके लिए मुबारक हो, और नई कंस्ट्रक्शन बनी है, जैसे हमने डिटेल में दिया कि टेल एंड पे इनका दौलत खाना है, वहां पानी थोड़ा मुश्किल से जाता है। उसके लिए हमने ये कोशिश की थी कि वहां बोरवेल निकालें, तो जवाब में सर ये मैंने क्लियर लिखा है, लेकिन बोरवेल सर वाटर टेबल डाउन होने की वजह से पानी वहां अवेलेबल ना होने से ग्राउंड वाटर वो बोरवेल निकल नहीं पाया। अब सर हमने अमृत में 29 करोड़ 90 लाख का प्रोजेक्ट जो है फॉर अप्रूवल हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को भेजा है, वो अब इंशाल्लाह जल्दी अप्रूव हो जाएगा, और इस एरिया, इनका पर्टिकुलर एरिया और एडजॉइनिंग का एरिया जो है उसमें वाटर सप्लाई स्कीम की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर, मैंने पहले भी गुजारिश की, सर ये जितना भी हमें ये जिम्मेदारी मिली है, ये एक मैं ये कहूंगा कि खस्ता हालत में मिला। इस सिस्टम को ठीक कराने के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल जो चल रहा है, सब हमारे साथ बेयर करें, और आने वाले टाइम में हम सब इस सिस्टम को ठीक करेंगे। तीसरी बात, ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि यहां पानी नहीं मिल रहा है
तो बाकी हिली एरियाज में क्या रहेगा सर? हवा और पानी ऐसी चीज है, अगर नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, पूरी यूटी में, पूरी स्टेट में काम कर रहा है सर। वो बड़े सक्षम तरीके से काम कर रहा है, और जहां जहां कोई त्रुटियां हैं उसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। हम वादाबंद हैं इंशाअल्लाह ताला पब्लिक की सर्विस के लिए हमेशा 24 घंटे सर अवेलेबल रहेंगे और काम करेंगे। बहुत हाँ मिनिस्टर साहब, इन्होंने भी काले कंडीशन दिया। मिनिस्टर साहब इसका सवाल भी सुनिए। सर ये सिर्फ सैफुल्लाह साहब का हाँ, आपने भी काले कंडीशन दिया। पूरे इलाके का मसला है सर। दोमामा जो इलाका है इसमें काफी आबादी है। या दो स्कीम्स का एक दूर जगह, दूसरा सोमनाथ। ये दो वर्ड्स का स्कीम है। एक पार्ट सोमनाथ का है, वो एक पार्ट जो अपर का है उसको सेटल करता है, और जो नीचे दो एरिया है उसको जहाँ तक सर मेरी इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ किया इसमें कहीं कोताही है डिपार्टमेंट, क्योंकि जो सोमनाथ की जो स्कीम है सर, ये पहले बिल्कुल ठीक चल रही थी, पूरे एरिया को कैटर करती है। लेकिन इसमें कुछ जो हमारी आई एम नॉट श्योर, बट जो सुनने में आया है महकमा जो है उसकी कहीं पे कोताही है, क्योंकि जहां से सोमनाथ से शुरू होते स्कीम और धमामा तक पहुंचती है, वहां पे जहां सोर्स है, जो वहां पे नए जो इन्होंने एसआर बनाए हैं उसमें कुछ मामला है। जो मेरी नोट्स में आया उसमें यह है कि जो कंट्रैक्टर ने जो काम किया है उसको शायद पैसा अभी तक नहीं मिला है, उस वजह से जो है ये स्कीम जो है इफेक्ट हो गई है। लिहाजा मेरी इसमें यह गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि एक उसको देखना, दूसरा इमीडिएट जो उन्होंने अभी स्कीम का जिक्र किया उसका भी मुझे नहीं लगता सोर्स, उन्होंने कहा कि उसका सोर्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसमें काफी टाइम लगेगा। इमीडिएटली अगर ये जो ये कॉलोनी है इसमें सिर्फ एक ओवरहेड है जो नहीं कर पाती है, अगर ऑल्टरनेट एक ओवरहेड टैंक जो है कंस्ट्रक्ट इमीडिएटली करवाई जाए तो उससे जो है काफी फर्क पड़ सकता है, उससे ये मसला काफी हद तक हल हो सकता है। जलाल साहब आपको कुछ पूछते हैं? आपका भी काले कंडीशन था। हाँ, इसी के बारे में, इसी के या तो उसको आर्गुमेंट करना है। दूसरी बात यह है कि जो ओवर टैंक बनी है सर, वो अगर एक्सटेंशन, जहां कॉलोनी का एक्सटेंशन है, अगर वहां बन जाए सर, जो ऊपर वाली टैंक है वो सबको पानी मुहैया कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन जो हमारे घर है जो एक्सटेंशन पे है सर, तो वहां तक पानी नहीं आ रहा है। अगर मिनिस्टर साहब मुनासिब समझे कि जो ये ओएसटी बनाने जाएंगे, हम इनसे इस्दा करते हैं कि एक ओएसटी एक नया हो बन जाए। अगर वो वहां बनता है सर, जो एक्सटेंशन में वो गार्ड लेते हैं, तो उनको भी पानी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बस अब नहीं, अब सवाल पूछा, अब नहीं बस। जो मेरे दोस्त सामने बैठे हैं हमारे जो मेरे साहिबान, मेहरबानी करके बाहर जाके हमारे खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन में जो है बड़े कोड ऑफ कंडक्ट की नोटिस आते हैं, क्योंकि ये पानी का मसला है। आपको बात करता है तो बाहर जाकर के ये नोटिस नहीं कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, आपको क्या बोल रहे हैं? कोई बात है, आप बताइए सर। लाइट विजन में कहा, इसलिए लाइट सर मैंने आपका नहीं, ये दूसरा है, आप इस पर नहीं पूछ सकते हैं। इस पर सवाल आप सुनो ना सैफुद्दीन साहब, काले का अटेंशन पर सवाल वही पूछ सकता है जिसने नोटिस दिया हो। आप कम आ गए सप्लीमेंट्री पूछने के लिए? बताइए आप सर। ये जो नया प्रोजेक्ट है, जो 29 करोड़ 90 लाख का प्रोजेक्ट जो सबमिट किया गया है फॉर अप्रूवल, ये इसी एग्जिस्टिंग दूध पथरी प्लांट से है। जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब कह रहे थे कि अभी वाटर सोर्स का शायद पता नहीं है,
करालपुरा से हमारा ये दूध पथरी गंगा जो प्लांट है इससे है, और इससे इंशाल्लाह इस पूरे एरिया में और एडजॉइनिंग एरिया जो है यहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जहां तक एग्जिस्टिंग स्कीम को स्ट्रेंथन करने का सवाल पैदा होता है सर, डिपार्टमेंट सर रेगुलर ऐसी स्कीम्स जो पुरानी स्कीम है और ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए अंडर मेंटेनेंस एंड रिपेयर रेनोवेशन जो है वो पैसा रिलीज करता है, और मैं ये डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले लूंगा कि इस स्कीम के लिए हमने कितना पैसा दिया है। इस एग्जिस्टिंग स्कीम को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए अगर जरूरत मजीद रकूमात की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगे, स्कीम को फाहल बनाएंगे सर। और इस सब पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया करूंगा। सर मैंने कल भी ये कहा था, एक खस्ता हालत में हमें ये डिपार्टमेंट मिला था, हमारे पास कोई चीफ इंजीनियर नहीं थे। जैसे मैंने कल भी कहा कि 17 पोस्ट चीफ इंजीनियर की हम अब सैंक्शन पोस्ट थी, हमारे पास 2 चीफ इंजीनियर सर थे, और 30 पोस्ट जो है वो एससीज की थी, हमारे पास 2 पोस्ट एससी 2 हमारे पास अवेलेबल थे, एक जम्मू में एक कश्मीर में। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया करूंगा कि आज हमारे पास चीफ इंजीनियर की स्ट्रेंथ भी पूरी है और एससीज भी पूरे हैं। डिपार्टमेंट को हमने 365 जेईज को हमने एसएसबी के थ्रू रिक्रूट करवाया है, और इतने ही हमने जेईज को प्रमोट एडब्ल्यू किया है। तो लिहाजा डिपार्टमेंट पूरी तरीके से फंक्शनल पोजीशन में है। मैंने ये गुजारिश की है कि हमें जो विरासत में हमें कुछ नहीं मिला था, आज इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने स्कीमों को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स में हमने उसको लाया है, अप्रूव किया है, और हम इस पूरे सिस्टम को इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे, ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया। गुलाम अली मीर साहब। Sir, I call the attention of the government towards the urgent matter about damage created Khalar, Kandiwar due to recent floods in which the concerned department is yet to take the hard repairs due to non-allotment of funds. हाँ मिनिस्टर साहब। Honorable Speaker, sir, it is submitted that due to recent flash floods, a number of roads, including bridges, culverts, and their approaches, have suffered partial damage. Among these, the approaches to the box culvert on the Khanihar road have also been affected. Accordingly, the department field staff prepared a restoration estimate for the damage approaches of the said box culvert and submitted the same to the Deputy Commissioner Anantnag. As per the report of the Deputy Commissioner, an amount of rupees 10 crore has been requested from the Disaster Management, Relief, Rehabilitation and Restoration Department for undertaking temporary restoration works, which also include this particular work. Sir, it is pertinent to mention here that villages of Khandiwara and Khaihar are situated on opposite banks of the Birangi Nala. The village of Khandiwara, having a population of approximately 3,000, is connected through a good quality blacktop road, Mahipora Khandiwara Sof Road, which diverges from National Highway 244. Similarly, the village of Khanihar, with a population of about 2,000, is connected through the Hiller Khallar Sangam Road, also a blacktop road originating from National Highway 244. The road where the box culvert approaches were damaged serves as an alternate connectivity link between the two villages. It is further submitted that the bridge structure itself remains intact and has not suffered any structural damage. Honorable Speaker Sir, लिखाई पढ़ाई के हिसाब से तो इतना बेहतरीन जवाब बना है, जिस भी ऑफिसर ने जो जिम्मेदार था इस बेहतर पेश किया है कि कोई शक ही नहीं करेगा। 10 करोड़ रुपए में उन्होंने इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए जो एरिया दिखाए
तो उसमें से कहीं पर 1 करोड़, कहीं 50 लाख, कहीं 1.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन उस डिसबर्सिंग अथॉरिटी ने दिए। और ये ब्रिज जो आज के दिन पर अगर बनाया जाए, ये उमर साहब के वहां पर एक टाइम इंसिडेंट हुआ था somewhere in 2008-9, फिर चीफ मिनिस्टर साहब बाहर गए थे, पब्लिक डिमांड आई थी कि ये ब्रिज 2 एरियाज को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। आज के दिन अगर ये ब्रिज बनाना पड़ेगा तो ये 20 करोड़ से कम नहीं बनेगा। और ये न सिर्फ 2 गांवों को जोड़ता है, जो ऑफिसर ने ड्यूटी दी है, 3000 की आबादी लेफ्ट और 2000 की आबादी राइट, और उनके पास ऑल्टरनेट रोड भी है। ये बहुत बड़े कंडी एरिया को अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर, अपने हॉस्पिटल, अपने तहसीलदार, अपने एसडीएम के पास पहुंचने के लिए शॉर्टकट रोड कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया गया था। तो इसलिए ये लिफाफोजी करके जो आपको बताया, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि इसमें जो बॉक्स कल्वर्ट 2 डैमेज हुए, जिसका एस्टिमेट टोटल 37 लाख आया। तो जहां 10 करोड़ रुपए में उन्होंने करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है रिपेयर्स के लिए, तो वहां मुझे लगता है कि ये 37 करोड़ को अकाउंट कर सकता था डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एनीवे मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि इसको किसी और प्रोग्राम में लेकर के थोड़ा सा अगर आप इसमें डिपार्टमेंट से मदद करें, ये कनेक्टिविटी बहाल हो सकती है, ताकि ये 2 बड़े इलाके जिसमें फास्ट फ्लोइंग नाला है जिसको बेगी कहते हैं, जो वल्नरेबल होती है एट वेरियस ओकेजन लाइक फ्लड, तो उस वक्त इन 2 एरियाज को आपस में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये ऑफिसर की रिपोर्टिंग का आप उसको मुबारक हो कि उसने जिस सफाई के साथ आपको यहाँ पेश करवाया, मगर हकीकत कुछ डिफरेंट है। मेरी गुजारिश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी, यह बॉक्स कल्वर्ट बनाने के लिए आप डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे, हाउस को एश्योर करें और ताकि लोगों को फायदा हो। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो फ्लड आया, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा फ्लड जम्मू कश्मीर में आएगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को काफी इसका नुकसान हुआ, जिसमें कोई 245 ब्रिजेस हमारे डैमेज हुए। उसके साथ हमारी जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन हमें करनी थी, इसमें कोई 421.15 करोड़ रुपए की हमें जरूरत है। दूसरा, जहां तक परमानेंट रेस्टोरेशन की ताल्लुक है, जो पूरा डैमेज हमारा हुआ, इसमें कोई हमारा 861.07 करोड़ की हमें जरूरत है। दूसरा सर, हमने अपनी जो प्रोजेक्शन जो DMRR को की है, वो 1257.5 करोड़ की है। और इसलिए कोशिश तो हमारी है कि जैसे ऑनरेबल MLA साहब, मीर साहब ने कहा, अपने आप में जैसे इनके इलाके में जरूरत है, हर इलाके में, पूरे जम्मू कश्मीर में हर ऑनरेबल MLA की डिमांड्स बड़ी जायज हैं। और कल भी काफी सारे इश्यूज उठे और आज भी काफी सारे इश्यूज उठे, क्योंकि काफी रोड्स अभी भी रिस्टोर नहीं हो सकी, क्योंकि फंडिंग की कई प्रॉब्लम थी। लेकिन इतना जरूर ऑनरेबल MLA साहब को मैं ये जहां तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, डिपार्टमेंट इसको ऑथराइज करने की जल्दी कोशिश कर रही है, अंडर कंसिडरेशन है, और इसको हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू। श्री शक्तिराज परिहार जी यहाँ नहीं हैं, उनकी तरफ से जसरोटे साहब को मैं इजाजत देता हूँ, काले अटेंशन मूव करें। I rise to call the attention of Honorable Minister towards a matter of urgent public importance, namely the situation that has arisen due to the land seeking in Bari, Sudanwar villages of Mandar, Lower Gate, Panchayat of Kuchi, Kashika district. So the area of voted by Honorable MLA Dora West, Manhar Tahsil Kashtagar. The area has a history of landslides and sinking since 2013. The landslides got aggravated by recent heavy rainfall in separate spells and on 18
10/2025. The area witnessed massive sinking of landslides, fully damaged 200 meter stretch of road and posing risk around 35 families' household. The government immediately into action, and after through inspection categorized the landslide portion and habitations in the vicinity of the slide into 3 categories. Red zone 7 families needing immediate evacuation, orange intermediate 2 families, yellow low 26 families, evacuation 7 families under red zone were separately shifted to nearly safer place, that is school building, panchayat ghar and ration. Essential items and relief materials has also been provided. The progress of providing relief for the damaged structures, agriculture land is under process and being considered by the committee for dispersal of relief under CD order. Stabilization of slope. District level committee comprising officials from Revenue, PMGSY, Soil Conservation, Agriculture Land visited the site to assess the damages, submissions of report regarding immediate measures to stabilize slope and safeguard the life and property of public. According to detailed project report, DPR for the following works have been got prepared through PMGSY, PIU division, Doda Soil and Water Conservation Department and Agriculture Department, and same has been submitted by the Deputy Commissioner Doda to the Department of Disaster Management, Jammu and Kashmir, order number this and that, number itna DCD or 2025 dated 25/10/2005 for effectively checking landslides vulnerability in the said area. Number of work scheme rupees in lakhs, realignment, restoration of washed out road stretch by way of earth cutting, laying of GBS structures, constructions of crate bund, wall bund and drain on Gawaha partial and Banjar Mohor Samithi Kastagar Bari Road at kilometer 3rd 400 RD 650 length 10 kilometer and PKG number JK 03038 Bari. DMSM checked dams create 30.3.041 work, plantation patch, sewing protection since the issue is over to 10 years old and multiple interventions have been made over time, and since the slope is still not getting stabilized, an expert interdepartmental committee suggested to be framed by the government to visit and suggest immediate as well as long-term stabilization measures. On the request of the Deputy Commissioner Doda, Director of Geology and Mining Department has constituted a committee for joint inspections of the said area 24/10/2005, for which the report is still awaited. Further survey of India wide Deputy Commissioner Doda letter number itna date 28/10/2005 had also been requested by the Deputy Commissioner Doda for visiting the affected area and suggest the report recommendation to avoid further loss. थैंक यू। कोई सवाल? ऑनरेबल स्पीकर सर, सवाल वैसे बड़ा कंप्लीट जवाब दिया है, मगर मेरा 2-3 पॉइंट्स जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। आई एग्री कि आपने जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको आपने टेम्परेरी कोर्ट से शिफ्ट भी किया और उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया, बट द इशू इज कि अब विंटर्स भी और आपने अपने जवाब में लिखा है कि SDRF नॉर्म्स के अंदर उसको हम कवर करें। जो डैमेज स्ट्रक्चर है नंबर 1 और जो लैंड इरोजन हुआ बड़े पैमाने पे हुआ है, तो क्या SDRF नॉर्म्स पे कवर नहीं होगा, स्पेशल कंसल्टेशन की जाए इसके इस पे। नंबर 2 जो इनका रोड कनेक्टिविटी है, तो रिप्लाई की अद्वितीय है। मैं मीडिया के साथ साथ मेरी आपसे दरखास्त रहेगी स्पीकर साहब आपके माध्यम से कि इसको एक्सप्लेन करें और इसको प्रायोरिटी पे फिक्स करें कि बड़ा फार प्लान एरिया है। और तीसरा
ये जो सिंकिंग जोन और इसका स्टेबलाइजेशन का आपने टिक किया आपने जवाब में कि ये 10 years पेंडिंग ये मसला है। ये सर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है सिंकिंग जोन का मसला पूरा जम्मू एंड कश्मीर। जब फ्लड्स आते हैं, रेन्स आते हैं, देन वी रश, देन वी बाउंस कि हम जाएं पता करें, मगर क्यों ना हम इसकी कैलकुलेशन पहले करें। ये पूरे हाउस का मसला है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है। सरकार आइडेंटिफाई करे इस सिंकिंग जोन का जो स्लोपिंग एरिया है स्टेबलाइजेशन का, तो मैं यही नहीं इस पर नहीं, हाँ नहीं ये इसमें नहीं पूछ सकते। आप सुनो ना मेरी बात सुनो। कॉलिंग अटेंशन पर एक क्या सर हाजिर में पिछले साल 2024 नहीं ये इसके साथ नहीं जोड़ सर आइडेंटिकल वहां भी ये मसला है, हाजिर में भी मसला है। बिल्कुल रोड सिंक हो गया, उसमें अलॉटमेंट हुई है, काम चल रहा है, बट एट सिंगल स्पेस। सर मेरी बात सुनिए। कॉलिंग अटेंशन पर इंचार्ज जो होगा कॉलिंग अटेंशन का, जिसने नोटिस दिया है, सिर्फ वही एक सवाल पूछ सकता है। सर मैं मानता हूं सर, मैं भी पूछ सकता हूं। नहीं सर, हमारा जो इलाका है हाजिर इलाका, सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, हाजिर में बड़ी प्रॉब्लम है। 2 मिनट की ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा, हम बाकामा जो है वो पानी सर जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा ये सही बात है। इस बार जो इरोजन ऑफ लैंड सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, उसके लिए काफी तोड़ फोड़ जो हुई है इन बरसों में, जहां मशीनें लगाई गई वहां नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी अब डिपार्टमेंट इसमें सीरियस है। जैसे मैंने कहा है, कॉलिंग अटेंशन में जो जवाब आया है, डीपीआर बन चुका है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कमेटी बनाई हुई है, और वो कमेटी जब रिपोर्ट देगी जहां जहां जरूरत होगी, क्योंकि इसको तो हमें जरूर जो है देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो लैंड जो है इरोजन होता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है उन एरियाज जो बहुत फार फ्लंग एरियाज है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें सीरियस है और इंशाल्लाह काम कर रही है। आगे जो भी इन एरियाज में करना होगा, क्योंकि आगे इस तरह के जैसे फ्लड लाइक सिचुएशन हो या क्लाउड बर्स्ट हो या बाकी चीजें हो, उनसे काफी ज्यादा तबाही होती है और गाँव जो है वो नीचे आके बह जाते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, जहां जहां जरूरत होगी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जनाब हसन मसूदी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं जनाब डिप्टी चीफ साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल स्टोन क्वालिटीज बंद की गई अक्रॉस कश्मीर, आपको में, सुमन में, उड़ी में, तो ये सारा साल से रोजगार फराम करते हैं सैकड़ों खाना। और ये 1965 से पहले 5,000 की तरफ से रवानगी जमा की जाती है, इसका परमिशन है, कई पर माइनिंग प्लान भी उन्हें बनाए हुए हैं, और जहाँ जो भी पब्लिक कैरियर्स वो भी हुई है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर रोक लगाई जा रही है, इससे जो हमारे वहाँ के रहने वाले जिनका रोजी रोटी का किसी पर तो रोजी रोटी। इनका जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए मिनिस्टर साहब। कोई सूरत के साथ वही सारे अगर जयपुर है, सिर्फ एक में लाइसेंस दी गई, एक में एक बाकी दूर से पूरे हमारे इलाके में राजकीय नेपाल में लखनऊ में क्यों नहीं पड़े आज ही मेरे सवाल के जवाब में आया है। नहीं इसका जवाब तो सुनिए ना पहले, तकरीर नहीं। आप तकरीर नहीं, पहले जवाब सुनिए इनका, फिर सवाल पूछे, उसके बाद सवाल पूछे। इसका जवाब सुनिए पहले, अगर सवाल पूछने की जरूरत पड़ी जवाब सुनने के बाद आप पूछ सकते। ऑनरेबल स्पीकर सर, regarding closure of traditional stone quarries across Kashmir, depriving hundreds of families of their livelihood while relying industrial mining in the same areas, and demand the restorations of revival of traditional stone quarries, having regard to the livelihood of hundreds of families and also the requirements of the overall development. Prior to 2016, the quarry for the extractions of masonry building stones was governed by Jammu and Kashmir Minor Mineral Concession Rules 1962, wherein short-term quarry permits were granted in favor of the erstwhile quarry holders for a specific quantity and a period against advance payment of royalty. The quarry in this belt was allowed under state
Mining Rules 1962, irrespective of the title of land, and had no provisions of mining plan and environmental clearance for such mineral concessions. After enactment of new rules titled J&K Minor Mineral Concession, Storage, Transportation and Implementation of Illegal Mining Rules 2016, notified by SRO number 105 of 2016 dated 31st of March 2016, wherein the rules for grant of mineral concessions for minor mineral including quarries have been comprehensively modified. As per the provision of these rules, the department had to club the individual quarries while in areas and necessarily prepared as per the legacy data of the department and certified by the Revenue Department and declared them as a cluster of quarries to be considered for quarry license. Subsequently, the Director of Geology and Mining J&K, through various orders in the year 2007 and 2019, declared 35 quarry belts in Kashmir Division as quarry clusters with the directions to submit the approved mining plan. Environmental clearance and consent to operate from the competent authorities for formal grant of quarry license in favor of erstwhile quarry holders. The details of quarry clusters declared as per the provision of J&K Mining Rules 2016 is tabulated as under. District Anantnag, quarry cluster declared 7, number of quarries 34, quarry license issued 0. Pulwama 10, number of quarries 70, quarry license 0. Srinagar, quarry cluster declared 7, number of quarries 274, quarry license issued 0. Baramulla, quarry cluster declared 10, number of quarries 100, quarry license issued 0. Till date, 1 quarry license has been issued in district of Gandarbal and in respect of 2 quarry belt of Srinagar public hearing stands conducted for the grant of EC by JKEIA. Out of 35 quarry cluster, as mentioned above, only 1 quarry cluster of Talipura district Gandarbal was granted quarry license after completion of all statutory formalities, that is submission of approved mining plan, environmental clearance and consent to operate from the competent authorities beside NOC from all stakeholder departments. The remaining quarry clusters faced significant challenges for processing their cases for quarry license, especially objections raised by the Forest and Wildlife Department. Further, the department also constrained to process the case of some unnecessarily occupied quarry holders for quarry license, where the mineral involved for quarry is limestone and where the inevitable physical verification reports have reflected the value of CO above the threshold value, that is CO dash 34% min and MGO dash 5% max as notified by Indian Bureau of Mines, Government of India, wide notification number C24-3/CMG/2017 dated 25th April 2018. In pursuance to the instruction of the Commission Secretary, Mining Department, in meeting held on 4th of March 2021 and 11th of June 2021, and minutes issued by letter mentioned here dated 16/3/21 by letter dated 15/6/24, the erstwhile quarry holders are allowed to lift and transport the loose slided or weathered accumulated quarry material for government works besides to secure their livelihood. It is imperative to mention here that Government of J&K wide Government Order number 1228-JK GAD of 2025 dated 22/9/25 has constituted a high multi-departmental high-level committee to examine and finalize the modalities for several revival of customary mining activities of stone quarry at Pantha Chowk, Srinagar, Sadarkot, Bala, Bandipura and other related locations, and a preliminary meeting of the committee has been convened on 16/10/2025. The committee has unanimously decided to seek the considerable comments of the way forward from all stakeholder department within a period of 1 week positively. Thank you. तो जवाब है उसी में से मेरे सवाल को करने लगे 35 क्लस्टर्स में एग्रीमेंट ताकि बात ये था जो ट्रेडिशनल स्टोन क्वारी से 1965 से पहले बात
ये ट्रेडिशन है, वो बड़ी ट्रेडिशन इस्तेमाल करते हैं उसी चीज पर। दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने खुद ही अब अपने से 35 के हैं क्लस्टर्स, वहाँ पर माइनिंग प्लान भी बना है, प्लेयर्स भी होगी, पॉकेट शेयरिंग भी होगी, लेकिन सिर्फ एक और उन्हें लक्ष्य 35 में से 34 जो है वो अभी भी डिप्राइव है। ये क्या होगा कि ध्यान की जाए कि बाकी 34 के बारे में जब फैसले। दूसरी बात है कमेटी बनाई है और जब लूज मटेरियल के लिए कहीं कहीं इजाजत दी गई है, और जैसे इन्होंने जिक्र किया पांच चौकी और जगहों पर चंद्रपुर में और बाकी, लेकिन बाकी जो है हमारा ड्यू हमारा ड्यू बड़े उदयपुरा एरिया है, वहां पर भी एक्सपेक्ट ये कंसेशन की जाए लूज मटेरियल की और जिम्मेदार देगी। दूसरी बात है जो कमेटी बनाएगी 5 प्रोग्राम है इसका, तो असम्बली के मुताबिक जो आगे विकास हो गए उनको भी कॉपी किया जाएगा, उनको भी इस कमेटी में जो कमेटी बनाई गई है ताकि हम भी अपने जो भी है गुजारिश वो तब तक हमारे और बाकी ध्यान के वहां पर ये रूल्स भेजे विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन तो वहां पर जब साथ में 5 लाख की लगा होगी हमारे एक ग्रुप है जहाँ गैस स्टोर कैपिटल स्टोर पहले बंद किए, 7 इंडस्ट्रियल हाउसेस को दिए है, कोई 200 हेक्टेयर एक सब 4000 का लाइट स्टोर पहले नहीं होती है और वो हजारों का निकालते तो बगल वाला जो कैपिटल स्टोर पहले वाला उसकी बंद पड़ी तो शायद बिल्कुल नाइंसाफी अगर तो जवाब आया उस गाड़ी के पास जाइए क्लियरेंस है ये सीपीओ कलेक्टर ऑर्डर ये इनका जवाब है उसी में दिया गया कि साथ के पास नहीं है क्लियरेंस है जो हाउसेस है, नहीं सीपीओ कलेक्टर ऑपरेट, नहीं एडवांस बिल ऑफ पॉलिसी है, उन पर इजाजत दी जा रही है, वो कर रहे हैं। लेकिन पैशन जो है जो लोगों की रोटी करना जिसका डर पड़ता है इससे आधी गाड़ी निकालने कोई नहीं करता है, हाथ से कोई टूल इस्तेमाल नहीं करना, कोई मशीन इस्तेमाल नहीं, जब पूरे साल तुमने कहा जो एक्सपेक्ट किया जाएगा मुझे पास अगर बाकी का लोग दूसरी बात नहीं। तो 35 में से आपने खुद आई 35 क्लस्टर खुद मैंने पढ़ा है उस एक को शिमला किया मेरे तो 35 के साथ नहीं आप नहीं पूछ सकते, पूछ नहीं सकते क्या ज्वाइंट है, क्या ज्वाइंट क्या है? ये सवाल नहीं है, काले का नीचे ज्वाइंट नहीं है। नहीं इसके बारे में यहाँ मीटिंग बुलाई गई, ऑल ऑफ अस वर पार्ट ऑफ द मीटिंग जो डेलिब्रेशन इस इशू पे हुई वो मीटिंग बुलाई गई, कमेटी बनी, उसके हम हिस्सेदार थे। आप समझते, आप मेरी बात समझे नहीं, आप प्रश्न विघ्न सुनो मेरी बात पहले। जो आपके रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इस पर क्लियर लिखा गया है, कॉलिंग अटेंशन जिस ऑनरेबल मेंबर ने दी हो वही क्लेरिफिकेशन के लिए एक सवाल पूछ सकता है और कोई नहीं पूछ सकता। आपका है कि नहीं पूछ सकते हैं, मैं कहता रूल्स परमिट नहीं करते, मैं जो बता रहा हूं आप सुनो ना मेरी बात, रूल्स ठीक तरह से पढ़ो। आप बताओ क्या बताना आपको। नहीं कोई सवाल नहीं पूछे जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये गलत ट्रेंड कायम होगा। आनंद मसूदी साहब, no, I will not permit. It is not permissible. मैं कहता इट इज नॉट परमिसिबल। जवाब जो भी है आप तशरीफ रखिए, इस पर नहीं पूछ सकते, इस पर नहीं पूछ सकते। किस में आप नहीं पूछ सकते? आप बताइए, आप मिनिस्टर साहब को बताइए क्या बताइए। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल मसूदी साहब ने जो इशू रेज किया है और ये बात काफी बार जब से ये सरकार बनी है, आम लोग भी काफी सारी डेपुटेशन है मुझे मिली, ऑनरेबल काफी सारे ऑनरेबल एमएलए चाहे हिलाल साहब हैं चाहे परदेसी साहब हैं, ये सारे मुझे मिले, निजामुद्दीन भट्ट साहब भी। और फिर उसके बाद मैंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है हमने, वो इन सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलेगी, जैसे मैंने रिप्लाई में भी कह दिया है, तो वो पूरा कमेंट ले रही है और ऑनरेबल एमएलए अगर इनकी कुछ सजेशंस हैं तो उस कमेटी को इन राइटिंग दे दें। और जहां तक ताल्लुक है जो इश्यूज आपने रेज किए हैं मैं इनको एग्जामिन करूंगा और हमारी कोशिश रहेगी, और क्योंकि हम लोगों के चुने हुए लोग हैं और ये नुमाइंदे हैं,
तो लोगों को हम नाजायज नहीं होने देंगे। इसलिए चाहे वो स्टोन क्वेरी है, चाहे वो सैंड का है, जो भी है, जो क्योंकि ये खानदानी एक विरासत थी और जो होनी चाहिए, तो इसलिए हम कहीं ना नहीं करें, बट इसके लिए कैसा तौर तरीका निकाला जाए, कैसे किया जाए, उस पर सोचने और विचार करने की बात है। वही तो रहमान परस साहब, वही नहीं, आप कुछ नहीं पूछ सकते, कोई नहीं पूछ सकते। सर, मैं ऑनरेबल साहब का तवज्जो चाहूंगा कि 15 अक्टूबर 2025 को आप पढ़ लीजिए, ये जवाब दे देंगे, आप पढ़ लो। हेल्दी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 16 अक्टूबर को उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जी। पेशेंट वाज ब्लीडिंग एंड दैट हैज लेड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट बिकॉज़ द हॉस्पिटल एंड दैट फैमिली आई वांट की रिस्पांसिबिलिटी ऑन दिस इशू शुड बी रेस्टेड। जवाब देते। So this is a reference to the communication regarding the unfortunate demise of Shri Rehana Akhtar, resident of Tahab district, Pulwama, and the subsequent allegations of the medical negligence attributed to ND Hospital, Srinagar. At the outset, the department conveys its deepest condolence to the bereaved family and acknowledges the seriousness of the concern raised in view of the gravity of the matter. The department constituted an inquiry committee on 20/10/2025 to examine the case in detail and furnish a factual and comprehensive report within 1 day. The committee submitted its report on the same day and the following key findings are respectfully submitted. Clinical diagnosis and surgical intervention upon laparotomy. The patient was diagnosed with placenta acrita, a rare and life-threatening obstetric condition characterized by abnormal placental adherence in view of the critical nature of the condition. Obtaining the medical team undertook emergency hysterectomy after obtaining written consent from the family. Post-operative complications following surgery, the patient developed sepsis with her white blood cells WBC count rising to 50,000, indicating a severe systemic infection despite intensive care and medical management. Her condition continued to deteriorate. Anaphylactic episode. The committee further noted that the patient experienced a severe episode of anaphylaxis or a potentially fatal allergic reaction. It was observed that such reactions can occur unpredictably to any drug, even if previously tolerated without incident. Conclusion of the committee. The inquiry committee concluded that all necessary medical interventions were undertaken in a timely and professionally manner, and that the complications which led to the patient demise were clinical in nature and not attributable to negligence. Institutional review and systematic measures. Notwithstanding the above, the department has initiated a broader review of the procedural protocols and referral mechanism to identify any systemic gaps and strengthen maternal health care services across the Union Territory. Enclosure. A copy of the detailed report submitted by the inquiry committee is enclosed herewith for reference and record. The department remains committed to ensuring quality health care delivery, institutional accountability and continuous improvement of the patient safety protocols, while constructive feedback is always welcome. That the allegations of medical negligence is evaluated through clinical evidence and due process. पूछना अगर ये मैम मेरी सिर्फ गुजारिश है कि हमने आपको डिटेल रिपोर्ट में मैम कॉम्प्लिकेशन कोर्स ऑपरेटिव और सर्जिकल इंटरवेंशन का मेंशन किया है। पेशेंट की डेथ बेसिकली डिस्चार्ज होने से हुई है। अगर आप मैम किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करें, बिकॉज एक लड़की की
केस में हुआ है, प्रेग्नेंट थी वो लड़की, कल को किसी की माँ बहन हो सकती है। शी वॉज डिस्चार्ज एंड शी वॉज ब्लीडिंग, और उसके बाद उनको फिर रात के 12 बजे वापस आना पड़ा, एंड दैट इज लेड टू द डेथ। दैट्स नॉट मेंशन इन द रिपोर्ट। अगर आप एक बार इनसे पूछेंगे और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करेंगे, दैट व्हाई द पेशेंट वाज डिस्चार्ज व्हेन शी वाज ब्लीडिंग। एंड सेकंड में रिक्वेस्ट है, ऐसे केसेस बहुत होते हैं बैक टू बैक। अगर थोड़ा एक्शन होगा शायद आइंदा वो थोड़ा नजरसानी करेंगे, और एक अवंतीपुरा का जो मसला है मगर उस पर थोड़ा स्पीडी काम होगा, तो शायद ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो। शुक्रिया सर, ऑनरेबल मेंबर का जो कंसर्न है ये सही है, क्योंकि पेशेंट जब हॉस्पिटल चले जाते हैं कभी कभी ज्यादा सीरियसनेस की वजह से उनका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कभी कभार उनकी डेथ हो जाती है। जो रिपोर्ट इन्होंने पहले मुझे भी कहा था, उसी टाइम हमने एक इंक्वायरी स्टार्ट की थी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो इसमें बाकायदा है कि किस वजह से डेथ हुई है। उनकी WBC काउंट जो है वो अचानक रेज हो गई थी, उसके बाद क्या क्या रीजन हुए जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। अगर ऑनरेबल मेंबर को कुछ और भी लगता है मैं इसमें देखूंगी, लेकिन जो कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट की गई है, रीजंस ऑफ डेथ, वो ऑलरेडी उसमें मेंशन है। चलिए, अच्छा देखिए खिलाओ साहब, फॉर्चुनेट एक मिनट, नहीं कुछ नहीं, इस पर नहीं, आप बैठिए ना, आप बैठे प्लीज सिट डाउन। मुझे कुछ कहना है, पहले बैठ कहना है कुछ। आप फॉर्चुनेटली वकील है, फॉर्चुनेटली निजाम साहब ही वकील है, इन्होंने भी क्वेश्चन है। मैं आपकी इतला की कि रूल 212 को पढ़ूंगा, 212 रूल नंबर 212। A member may, with the previous permission of the speaker, call the attention of a minister to any matter of urgent public importance and of recent occurrence, and the minister may make a brief statement or ask time to make a statement at a later hour or date. नंबर 2, इसी का नंबर 2, मैंने सब रूल 2, there shall be no debate on such statement. जो मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट देंगे, there shall be no debate on that at the time it is made, but each member in whose name the item stands in the list of business, जिसके नाम पर ये आइटम लिस्ट ऑफ बिजनेस पर है, he may with the permission of the speaker ask a clarificatory question and the minister shall reply at the end of the reply. गोया जिसके नाम पर लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये आइटम रखा हुआ है वही सवाल पूछ सकता है, न निजामुद्दीन साहब पूछ सकते हैं, न गिलाव साहब पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए आप क्या कह रहे थे? स्पीकर साहब, सामने हमारे मंत्री PH के जावेद राणा जी बैठे हैं, इनके अच्छे काम के लिए इनका धन्यवाद करना हम सभी MLA के जो सिटी के अंदर उनका धन्यवाद करते हैं कि इस बात के दौरान जो जम्मू के अंदर प्रॉब्लम हुई, त्रासदी हुई पानी को लेके, और पानी की जितनी जल्दी उन्होंने स्टोर किया उसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। और PM साहब भी यहाँ पे बैठे हुए, चलिए हो गया, धन्यवाद हो गया, बस ठीक है। अब कोई वो GMC के पास है, आप चाहते हैं आपको पेरेंट पानी को वो भी किया जाए, इसमें विक्रम जी चलिए कोई बात तशरीफ रखिए, अब बात तशरीफ रखिए, बस आप तशरीफ रखिए, कोई बोलने की इजाजत नहीं, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। आप तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बिल को कंसिडरेशन के लिए पेश कर रहे हैं। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Sir, I rise to move that a bill to amend the Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act 2017, Act number 5 of 2017, LA Bill number 8 of 2025 be taken into consideration. तहरीक की गई है कि जम्मू कश्मीर में गुड्स सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 एक्ट नंबर 5 वापस 2017 में तरमीम करने की गर्ज से मुसवदे कानून LA बिल नंबर 8 वापस 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने कोई बोलना चाहता है? बोलिए। बिल अभी आया नहीं है, इसमें कोई रिफॉर्म के लिए लास्ट असेंबली में मैंने CM साहब को कोई रिफॉर्म दिए, तो सर चूंकि ये एक नया ला था, एक बहुत ला था 2017 में आया, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारी स्टेट ने नहीं किए, जो कि पिछले दिनों में किए थे। मैं एक वही सजेशन दे रहा हूँ, ये रिफॉर्म है
ये बिल के साथ साथ में एक रिफॉर्म है where for the benefit of the entire population of J&K and on this house, I want to read up those reforms. If deemed by the honorable CM, पवन जी एक सेकंड अगर आप मुझे इजाजत दें। स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहब खुद जम्मू कश्मीर में, अगर मेरी याददाश्त सही है, MOS फाइनेंस रहे हैं। इस पोर्टफोलियो को इन्होंने खुद संभाला है। शायद मुझसे ज्यादा ये बेहतर जानते हैं कि GST एक्ट जो है ये हमारा नहीं है, ये एक फेडरल एक्ट है। इसमें कोई भी तब्दीली इस असेंबली से नहीं की जा सकती। इसमें कोई भी रिफॉर्म्स जो हैं वो GST काउंसिल को अप्रूव करने हैं। GST काउंसिल अप्रूव करे, फिर वो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिनके पास असेंबली है वो वहां आ जाता है वेरिफिकेशन या रैटिफिकेशन के लिए। ठीक इसी तरह ये जो मैं हाउस के सामने रख रहा हूं, ये GST काउंसिल ने अप्रूव किया है, यहां रैटिफिकेशन के लिए आया है। जिस तरह के रिफॉर्म्स की बात पवन जी करना चाहते हैं, यहां करने का कोई फायदा नहीं होगा। GST काउंसिल वहां अप्रूव करे, वो अप्रूव हो जाता है तो यहां हाउस के सामने लाके उनको रैटिफिकेशन के लिए लाया जाएगा। मैं तो फिलहाल सिर्फ हाउस से गुजारिश करूंगा कि जो वहां से हुआ है उसको अप्रूव करके ये बिल पास कर दें। चलिए ठीक। I am referring to, they are to be done by the state. They are not pertaining to a center. These reforms are to be implemented by the state because इसमें ड्यूटी है। जो सेंट्रल एक्ट पास किया उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें जो रिफॉर्म्स के लिए बोल रहा हूँ वो रिफॉर्म वो है जो स्टेट को परटेन करते हैं। अगर आप मत बोलो, आप क्यों बोल रहे हो? आप सुनो मेंबर साहब, आप सुनो नहीं, आप मेरी बात सुनो, एक बात सुनो मेरी बात। अगर आप जो यहाँ का अपना GST एक्ट है उसमें कुछ रिफॉर्मेटरी मेजर्स चाहते हैं, सुनो मेरी बात। यू आर फ्री टू इंट्रोड्यूस ए बिल इन द हाउस, कन्विंस द होल हाउस एंड गेट इट पास्ड बाय द हाउस। इस एक्ट के जरिए वो रिफॉर्म्स हम नहीं कर सकते। अब सुनो मेरी बात, इसका लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप जो उन्होंने बताया है उसी पर अगर आपको बात करनी थी हम कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जिस GST काउंसिल की उन्होंने बात की है, GST काउंसिल में तमाम स्टेट्स रिप्रेजेंटेड है, इंक्लूडिंग आवर यूनियन टेरिटरी। जो वहां पर फैसला लिया जाता है GST काउंसिल में, वो समझा जाता है कि पूरे मुल्क के नुमाइंदों ने लिया है, पूरे मुल्क ने ले लिया है। अब चूंकि वहां पर फैसला हुआ, इस हाउस को इतला देने के लिए उन्होंने बिल लाया यहाँ पर, उसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें अब हम इस स्टेज पर हम इसलिए अमेंडमेंट कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई अमेंडमेंट दिया भी नहीं है आपने कोई अमेंडमेंट, न इस वक्त दे सकते आप। अब सुनो मेरी बात, लिहाजा मेरे ख्याल में हमें कोई वक्त जाया किए बगैर इस कानून को पास करना चाहिए। I rise to move that the bill be passed. ना पहले कंसिडरेशन करेंगे ना, उस पर वोट ले लेंगे पहले। अब बहस के क्या, मुस्बत कानून बिल नंबर को जेरी गोर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर है इसके हक में हो वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Sir, I rise to move that the bill be passed. तहरीक की गई है कि मुस्वदे कानून 1000 को पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि जनाब जो ऑनरेबल मेंबर मुस्वदे कानून 1000 के हक में हों वो हाँ कहें, जो खिलाफ हों वो ना कहें। मुस्वदे कानून मंजूर हुआ। सेक्रेटरी असेंबली टू lay the papers on the table. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the members of Jammu and Kashmir Legislative Assembly disqualification on grounds of defection rules 2025. रूल्स की कॉपी पेश की गई, तशरीफ रखिए। अब हमारा बिजनेस आज का जो है वो खत्म हुआ, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, स्कोप नहीं है, अब बात करने की स्कोप नहीं है। अलबत्ता एक कन्वेंशन था इस हाउस में, मुझे पता नहीं है 14 के बाद वो रहा या नहीं रहा। इसके इख्तिताम पर, सेशन के इख्तिताम पर कुछ इंप्रेशन सब सुनते थे 2-3 मतलब पार्टी के 2-3 लीडर्स का। अगर कोई
इंप्रेशन अपना देना चाहता है इस वर्किंग के बारे में, सबके बारे में बोल सकते हैं आप। बस आप बोले, आप बोलना चाहते, कोई बोलना चाहता? हाँ निजाम साहब। Honorable Speaker, कहते हैं वो जो हम लोगों ने कहा था अपने याद हो, आज की ये असेंबली ये यूपी की असेंबली है, स्टेट की असेंबली नहीं। हमें